अस्सलामुअलैकुम। आदाब मेरे सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सभी दोस्तों को। अपनी बात शुरू करने से पहले और यही कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और एक शेर के साथ मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। साथियों, आज हमने गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी साहब का जो जनाज़ा निकल रहा था, उस वक्त देखा कि वहाँ की जो जिला निर्वाचन अधिकारी थी, जो अपने आप को बता रही थी, वो किस तरीके से एक फ़ोर्स के साथ में उस जनाजे को रोकने के लिए आती हैं और दुहाई देती हैं कि 144 लागू है, आप 4 लोगों से ज़्यादा जनाजे में नहीं जा सकते हैं। शायद हमने हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा होगा कि किसी के जनाजे में जाने के लिए लोगों को ये दुहाई देनी पड़ रही है कि 144 लागू है, आप 4 आदमियों से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोहतरमा, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और हमने देखा है कि बहुत सारे चुनाव, और शायद कोई सा ऐसा चुनाव नहीं होता है जिस चुनाव में लोगों के जनाजे नहीं जाते हों या किसी की अर्थी नहीं जाती हो। कभी हमने नहीं देखा कि किसी अर्थी को रोककर ये कहा जा रहा हो कि 144 लागू है, आप 4 आदमियों से ज़्यादा इस अर्थी को नहीं ले जा सकते। हमने कभी नहीं देखा कि कहीं जाकर ये कहा जा रहा हो कि 144 लागू है, आप इस जनाजे में 4 लोगों से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। मैं उन मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, सही है कि चाटुकारिता करिए, लेकिन इस हद तक कीजिए कि कम से कम लोगों को ये महसूस होने लगे कि वाकई आप चाटुकारिता तो कर रही हैं, लेकिन समाज को वो आईना आप दिखा कर गई हैं कि आपने जो चाटुकारी का एक नमूना आज गाजीपुर के अंदर पेश किया, ये शर्मसार करने वाला है। आप कैसे रोक सकते हैं? दुहाई दे रही हैं, परमिशन नहीं ली है। मोहतरमा, मुझे आप ये बताइए कि कौन से जनाजे के लिए, कौन सी अर्थी के लिए इस देश के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है? कौन सा कानून ये कहता है कि किसी का जनाजा निकल रहा हो या किसी की अर्थी निकल रही हो और 144 लागू है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? मोहतरमा, बात सही है कि आप जिला निर्वाचन अधिकारी ज़रूर हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि आप किसके दबाव में कह रही थी। हो सकता है आप किसी की लोकप्रियता से डर गए हों और आपने किसी के इशारे पे आकर किस तरीके से वहाँ पर बेइज्जत करने का काम किया है। सरासर आपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को शर्मसार करने वाला ये बयान जो आकर आपने दिया और जो आपने आकर रोकने की कोशिश की, आपको सोचना चाहिए। एक बार जब आप अकेले में घर में बैठे ना मोहतरमा, तो अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिएगा कि मैंने आज जो घटना की है कि वो सही किया है या गलत किया है। आपको खुद एहसास हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि किसी जनाजे को रोकने के लिए, उसकी लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए किस तरीके से आपने जाकर वहाँ पर लोगों को लाठीचार्ज करने का काम किया और ये दुहाई दी आपने जाकर के 144 लागू है, आप 4 आदमियों से ज़्यादा मिट्टी नहीं दे सकते हैं। मोहतरमा, कोई से कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि 144 लागू हो तो आपको अपनी चिता के लिए, अपनी आपको जनाजे के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जनाजे में जितने लोग आते हैं इतने ही आते हैं, अर्थी में जितने लोग जाते हैं इतने ही जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने एक हिंदुस्तान का नया चेहरा दिखाने की जो कोशिश की है, वो वाकई शर्मसार करने वाला है। मोहतरमा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अकेले में दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आज जो मैंने घटना की है वो सही है या गलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।